नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की दो लेटेस्ट वैरायटी के बारे में। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं इसके सीड डेट के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से इसका हमने बेसल डोज रखा था और किस प्रकार से इसकी हमने खेत की तैयारी की थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये HI 1683 है, जो कि अभी नोटिफिकेशन में गई है, अभी रिलीज़ नहीं हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सीड डेट के बारे में। इसका सीड डेट हमने मात्र 12 kg पर बीघा इसका हमने सीड डेट रखा है, और लाइन से लाइन की दूरी 6 इंच रखी हुई है। इसकी जैसे कि आप स्पाइक लेड भी देख सकते हो, स्पाइक लेड भी इसकी अच्छी है। बाकी चलिए देखते हैं इसका किस प्रकार से इसका उत्पादन रहता है। आज इसकी हम आपको लाइव हार्वेस्टिंग दिखाने वाले हैं। हालांकि इसकी हम थ्रेशर कराने वाले थे, बाकी अभी क्या हो रहा है कि आग वगैरह बहुत ज़्यादा लग रही है और बारिश का मौसम भी बना हुआ है, इस वजह से इसका हम हार्वेस्टिंग कराने वाले हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं इसके बेसल डोज के बारे में। तो इसका बेसल डोज हमने बहुत सुपीरियर रखा है, तभी इसके टेलर्स अच्छे आए हैं। बेसल डोज के बारे में यदि हम बात करें तो इस पर हमने 75 किलो NPK 14-35-14 जो कि कोरोमंडल का आता है, वो 75 किलो एकड़ रखा है, और इसी के साथ 10 किलो 14-35-14 भी अलग से ऐड किया है। इसी के साथ हमने इसमें वेंटोनाइट सल्फर जो कि 10 किलो पर एकड़ रखा है, और साथ ही साथ 1 किलो बोरोन, और इसी के साथ 1 किलो ह्यूमिक एसिड, और साथ ही साथ इसमें जिंक जो EDTA वाला आता है वो हमने बेसल डोज में रखा है। बाकी हम बात कर लेते हैं इसकी सिंचाई के बारे में। इस पर हमने 4 सिंचाई दी हैं, वो भी फ्लैट दी हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इंसेक्टिसाइड मैनेजमेंट के बारे में। इसमें हमने पहले हर्बिसाइड का स्प्रे किया था, जिसमें हमने UPL का जो वेस्ट आता है वो रखा हुआ था 160 ग्राम पर एकड़। और सेकंड स्प्रे में इसमें हमने FMC का कोरोजन, इसी के साथ नेटिवो, और साथ ही साथ लियोसिन के यदि हम डोज के बारे में बात करें, लियोसिन 250 ml एकड़ रखा हुआ था, और नेटिवो 120 ग्राम पर एकड़, और कोरोजन रखा था हमने 50 ml एकड़। पानी की मात्रा इसमें हमने लगभग 100 लीटर पर बीघा रखी हुई थी। थर्ड स्प्रे में इसमें हमने इसका हमने एम्प्लीगो रखा था, और इसी के साथ मेजर सोल करके आता है, वो भी हमने इसमें थर्ड स्प्रे में रखा था। और साथ ही साथ इसमें फंगिसाइड में अडामा का जो न्यू पैकिंग में आ रहा है, जिसमें आपका सिलिकॉन एड ऑन होता है, वो रखा था। बाकी हम बात कर लेते हैं, ये 20 नवंबर की बोनी है, और इसके स्पाइक लीड भी आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और अंदर के में भी कम से कम 11 से कम नहीं है। बाकी देखते हैं किस प्रकार से इसका उत्पादन रहता है। बाकी हम बात कर लेते हैं, इसी के साथ एक और वैरायटी लगी हुई है GW 543 जो कि HYPT से रिलीज़ की हुई वैरायटी है। इस पर भी हमने सेम बेसल डोज रखा है, सेम इस पर इंसेक्टिसाइड रखा है, और बोनी का टाइम भी सेम है। बस इसका जो सीड डेट है वो मात्र 30 kg पर बीघा इसका हमने सीड डेट रखा हुआ है, और लाइन से लाइन की दूरी 6 इंच रखी हुई है। बाकी देखते हैं, इसकी भी लाइव हार्वेस्टिंग होने वाली है, और इसमें भी हम थ्रेशर से इसकी थ्रेसिंग कराने वाले थे। बाकी मौसम को देखते और यहाँ पे आग वगैरह कुछ हमारे क्षेत्र में ज़्यादा लग रही है, उस वजह से इसकी भी हम हार्वेस्टिंग कराने वाले हैं। बाकी जो भी रहेगा आपको उत्पादन हम लाइव दिखाने वाले हैं इसमें। इसके बाद ये HI 1683 है, जो
4 बीघा में इसकी स्वाइन की थी। देखते हैं इसका किस प्रकार से उत्पादन रहता है। 1683 का पहला टैंक है पूरा कंप्लीट। जैसा कि देख पा रहा हूँ ये सेकंड टैंक है। अब तो खाली रुका हुआ है और हो गया। बाकी ये 2 टैंक इसमें कंप्लीट हो गए हैं। बाकी ये अभी बचा हुआ है इसके बाद। बाकी ये जो रकबा आप देख पा रहे हो 1683 को लगभग 4 बीघा में लगाया था। लगभग 10 के आसपास इसका एवरेज आ रहा है। बाकी 10 क्विंटल पर बीघा। बाकी और अब पता चलेगा करने के बाद। इस पर लगभग HI 1683 का जो एवरेज आया है इसमें लगभग 45 बोरा होंगे। तो 11 का इसमें एवरेज आया हुआ है। पूरा वीडियो पूरा वॉच करने के लिए और एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगला टैंक रोकना। रोक है दबा के लगा लो बैक कर। रुक जाओ तो साइकिल ये सेकंड टैंक ये कंप्लीट भरा चुका है। ठीक है कटो काटो। हाँ कटो। आधो टैंक उसमें हो जाएगा। सेकंड टैंक कंप्लीट हो चुका है। ये GW 543 6 बीघा में है लगभग। और 1 बीघा हमारे क्षेत्र में 22,500 प्लस स्क्वायर फीट का होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये 6 दूसरा टैंक कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये एरिया भी बचा हुआ है।
एक पकड़ दे। ये तीसरा टैंक फुल। टैंक कंप्लीट हो चुका है। लगभग चौथा टैंक खाली हो रहा है। 8 से 9 क्विंटल होगा। 6 बीघा में 3 टैंक 17 के बिल्कुल कंप्लीट किए हैं और लास्ट में 9-10 के आसपास लगभग 60 क्विंटल होगा 6 बीघा में। 10 क्विंटल 1 बीघा में ले जाएगा। बाकी बेच करने के बाद वो पता चल जाएगा।